नमस्कार विद्यार्थियों। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान में उसी क्रम में आज देखते हैं कि उनके द्वारा सामाजिक विचार जो दिए, उनके ही क्रम में धार्मिक विचारों को भी हम अपने बिंदु में लेंगे, अध्ययन में लेंगे। दयानंद सरस्वती का जो ज्ञान था, उनकी जो कार्य करने की शैली थी, उनकी जो कर्तव्य परायणता थी, वह मूल रूप से एक राष्ट्रवादी धार्मिक वैचारिक दृष्टिकोण के आधार पर अपना स्थान रखती थी और उसको अपना माध्यम बना करके उस गंतव्य तक पहुंचाने का पूरा कार्य करना कि हमें किस तरह से एक धर्म प्रवृत्त रहते हुए अपने धर्म ग्रंथों के माध्यम से, अपने चरित्र के, अपने मूल्यों के आधार पर हमें भारत को किस ऊंचाई तक ले जाना है। स्वामी जी मूलतः एक धर्मनिष्ठ पुरुष थे। ये कोई राजनीतिक पुरुष नहीं थे। बिल्कुल सही है। इस तथ्य का हम जब विश्लेषण करते हैं तो वेद उपनिषद, अपने धर्म ग्रंथों जो सनातन चले आ रहे हैं, उनकी जो जीवन परिपक्वता है उसको आधार मान करके और किस प्रकार हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है, किस तरह हमें विकसित अपने आप को करना है, उनका मुख्य कार्य धर्म प्रचार प्रसार करना था। विशुद्ध वेदांत के आधार पर वे धर्म के मूल रूप से अनुरागी थे। धर्म की जब हम उनके संदर्भ में बात करते हैं तो इसमें पहला बिंदु आता है धर्म की उदारता की व्याख्या। यानी उनके द्वारा जो धार्मिक दृष्टिकोण दिया गया वह उदारवादी प्रवृत्ति का था। लिबरल थ्योरी थी उनकी रिलीजियस मेथड में, या उनके रिलीजियन पक्ष को हम देखते हैं, उसमें उनका जो रवैया था, उनका जो नज़रिया था, वह पूरी तरह से लिबरल था, उदारवादी था। किसी धर्म विशेष के प्रति उनकी द्वेष की भावना नहीं थी, या किसी अन्य धर्म का अपने धर्म से तुलनात्मक दृष्टिकोण करके दृष्टि में लेकर के या फिर उसका हम द्वेषपूर्ण या उसका एक आलोचना का स्वरूप प्रस्तुत करें, तो इस तरह का उनका विचार बिल्कुल नहीं था। इसलिए उनका उदारवादी रवैया अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ईश्वर के प्रति निष्ठा रखना, शाश्वत मानवीय मूल्यों को ग्रहण करना ही धर्म का मूल तत्व है। धर्म में नैतिक मूल्यों का स्थान दिया था। ईश्वर के प्रति वेदों में जो कुछ करने का उपदेश दिया है वही धर्म का स्वरूप माना इन्होंने। फिर है एक ईश्वर की विचारधारा, यानी एकेश्वरवाद का इन्होंने समर्थन किया। गॉड इज वन, ईश्वर एक है। ओम शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। ईश्वर की सर्वव्यापकता व अनंतता में अटूट विश्वास था इनका। पुरुषार्थ के विमुख व्यक्ति कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के माध्यम से ही वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इसमें भी धर्म का जो स्थान है, कर्तव्य का जो स्थान है, वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बताया है इन्होंने। फिर है मूर्ति पूजा का प्रबल विरोध। इन्होंने मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया कि ये जो मूर्तियों की पूजा की जाती है, सदियों से भारत में जो चला आ रहा है, इस तरह का ये पारंपरिक रवैया है, इस पर इन्होंने बहुत ही गहरी दृष्टि से विरोध किया एवं तार्किक दृष्टिकोण के माध्यम से इनको हटाने का पूरा प्रयास किया और बताया कि अगर ये मूर्तियां इस तरह से सजीवता या जीवन के लिए कारगर हों तो फिर उस आध्यात्मिक सत्ता को हम कैसे स्वीकार करेंगे कि जो अदृश्य है उसका हम अनुभव है, वह अपनी आत्मिक शक्ति एवं अपने ज्ञान के माध्यम से, धर्म वेद के अध्ययन के माध्यम से ही उसका हम आभास कर सकते हैं, न कि मूर्ति पूजा के माध्यम से। मूर्ति पूजा की इन्होंने एक कारण से और विरोध करने की अपनी शैली में लिया। स्वामी के बचपन में एक बार मंदिर में शिव जी की मूर्ति पर चूहे उछल कूद कर रहे थे। ये वहाँ दर्शन करने के लिए गए
तो इन्होंने देखा कि वहाँ जो लड्डू उनके सामने या मिष्टान रखा था उसको चूहे बार बार खा रहे एवं इधर उधर भाग दौड़ कर रहे। तो इनके दिमाग में उस बचपन भरे जीवन में इस तरह का तर्क निकल कर के आया कि इन्होंने उसी समय प्रश्न किया कि ये जो मूर्ति है, भगवान है, ये इन चूहों को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। इस तरह के जब उनके दिमाग में विचार आए तो उनके परिजनों ने इस बात का विरोध किया एवं समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनके दिमाग में ये बात बिल्कुल प्रवेश नहीं की और उन्होंने इसका तत्कालीन समय से लेके और आगे तक के भारत के लिए विरोध स्वरूप अपने विचारों को प्रस्तुत किया। तो उनके हृदय में इस तरह से मूर्ति पूजा के विपरीत एक आचरण भर गया, विचार का उसमें प्रभाव हो गया और उस विरक्ति भाव को उत्पन्न देख करके धार्मिक कार्य, मूर्ति पूजा एवं अन्य इस तरह के भावों को उन्होंने अपने जीवन से दूर किया। फिर इसके बाद है इस्लाम व ईसाई धर्म के प्रति दृष्टि। यहाँ हम इनके विचारों में इस्लाम व ईसाई धर्म के प्रति कोई इस तरह की नकारात्मक या भेदकारी स्थिति को नहीं देखेंगे, क्योंकि उनके विचारों में मूल रूप से एक समदर्शी समान भाव वाला विचार था। इन धर्मों के प्रति स्वामी जी के विचार व न तो विरोधी थे और न ही उसमें संकीर्ण विचार वाले। संकीर्णता से दूर वैदिक ज्ञान व धर्म की सत्ता को अंगीकार करने का प्रबल संदेश दिया। इन्होंने इन धर्म क्षेत्रों को पढ़ा, ज्ञान लिया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। सत्यार्थ प्रकाश के 13वें समुल्लास में ईसाई मत की और 14वें उल्लास में इस्लाम मत की समीक्षा भी की। आक्रमण की स्थिति में प्रत्याक्रमण ही बचाव का सही मार्ग हो सकता है। मौलवियों व पादरियों से उनका संघर्ष भी कई बार हो गया था, लेकिन उनकी दृष्टि द्वेष की न होकर के समभाव या समान दर्श वाली थी। उनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि वह, अब वैचारिक दृष्टिकोण है, ये कहीं ना कहीं टकराते तो हैं, लेकिन उनमें हम इस तरह का एक वातावरण पैदा न कर सकें विद्वान होने के नाते, और उसमें एक ऐसा संदेश प्रस्तुत करें या संदेश को हम संचार करें कि वह हमारे समान भाव को दर्शित करे। ये विद्वान का एक बहुत बड़ा विशेषण होता है। फिर है शुद्धि आंदोलन। रामधारी दिनकर ने लिखा है, यह केवल सुधार की वाणी नहीं, जागृत हिंदुत्व का समरनाथ था। स्वामी जी के प्रभाव से सर सैयद अहमद खां व चर्च के पादरी स्कॉट उनके प्रबल प्रशंसक थे। दो नाम यहाँ आए हैं, सर सैयद अहमद खां एवं चर्च के पादरी स्कॉट। ये इनके अत्यंत प्रभाव में आए एवं इनकी प्रशंसा करने से अपने आप को ये इस तरह का परिचय इन्होंने दिया। स्वामी जी की न्यायप्रियता, मानवतावादी भावना प्रमुख रही। लाहौर के डॉक्टर रहीम खां और अन्य नेता इनके सद्व्यवहार के प्रबलतम एवं प्रभावपूर्ण एवं इनके विचारों से पूरी तरह से भावनात्मक ओतप्रोत थे। फिर है पुरोहितवाद, वितंडावाद, पाखंडवाद के विरुद्ध उन्होंने घोर संघर्ष किया एवं इनके सामने कई समस्याएं भी आईं, लेकिन फिर भी ये अपने विचारों से अडिग रहे। मानवता की सेवा को जीवन में संलग्न करने का इन्होंने सूत्रपात किया। तो इस प्रकार इनके जो धार्मिक विचार हैं ये अपने आप में बहुत ही उत्तम स्थान रखते हैं। वर्तमान में ये प्रासंगिकता के आधार पर हम देख सकते हैं, हालांकि कई चीज़ें, ऐसे कई तथ्य हैं जो इनके द्वारा विरोध स्वरूप तत्कालीन समय में लिए गए, लेकिन वर्तमान में वे संचालित हैं, क्योंकि हमारा देश प्राचीन कालीन इतिहास से लेकर के आज तक कुछ इस तरह की पारंपरिक दृष्टियों में अपने समान भाव को लेकर चलता है और
वह यहाँ के संचरण में है, यहाँ के रक्त में बसा हुआ है। अब हम बात करते हैं दयानंद जी के योगदान का या अनुदान का, या उनके द्वारा दिया गया कंट्रीब्यूशन है, वह कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रोमा रोला प्रसिद्ध विद्वान हुए, उन्होंने लिखा है इस संबंध में, वे राष्ट्रीय संगठन और पुनर्निर्माण के सर्वाधिक प्रमुख पैगंबर थे। भारतीय समाज और भारत राष्ट्र के उत्थान में उनका प्रमुख योगदान है। अब बिंदु की दृष्टि से हम देखते हैं तो दयानंद सरस्वती ने योगदान के बारे में हम बताएं तो जो भी इनके द्वारा दिए गए विचार हैं, उन विचारों का यहाँ समेकीकरण करके और वह एक बड़ा प्रश्न सॉल्व करने के लिए उत्तर के रूप में प्रस्तुत होता है, जो 20 नंबर का बच्चों के लिए परीक्षा में आता है। तो इसमें पहला बिंदु है योगदान में कि हिंदुत्व को पुनर्जीवित करने का इन्होंने सबसे बड़ा कार्य किया। दूसरा है सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कठोर प्रहार, आर्य समाज की स्थापना, भारत में राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहित किया। फिर है भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की प्रबल नीति पर जोर दिया। उनका आदर्श मर्यादित शासन रहा था, जिसे आज हम संविधानवाद भी कहते हैं। आर्य समाज सभी जातियों के लिए खुला है और उसका सभी को उत्तम तरीके से लाभ लेना चाहिए। पुनर्जागरण व राष्ट्रीय जागृति के प्रबलतम पुजारी थे। कर्मवाद पर विशेष जोर दिया गया इनके द्वारा। समस्त चिंतन का इनका जो स्रोत है या माध्यम है, वह मूल रूप से वेदों का अध्ययन रहा है। तो इनके जब वैचारिक दृष्टिकोण को हम योगदान की दृष्टि में लेते हैं तो कुल मिलाकर के वेदों का जो अध्ययन, वेदों का जो ज्ञान इन्होंने भारतीय संबंध में सभी के सामने रखा, उसका घोर प्रचार प्रसार किया, इसके माध्यम से संस्कृति को जाने पहचाने। ये सारी बातें योगदान की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। हमें विद्यार्थी होने के नाते इनको अपनी स्मृति में रखना होगा। इनके बिंदुओं के आधार पर ही हम अच्छे अंक ला सकते हैं। इनका अध्ययन बार बार करके, यहाँ समझ के, फिर पुस्तकों के नोट्सों के माध्यम से उसका हम एक अपना विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण के माध्यम से एक ऐसा श्रेष्ठ उत्तर तैयार करेंगे जो हमें अच्छे अंक लाने के लिए आगे बढ़ाए। तो ये विद्यार्थियों से हमारी अपेक्षा है। धन्यवाद।